श्रीरामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा, हर चुनौती शारीरिक मानसिक शक्ति के विकास और प्रगति के नए अवसर लाती है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर और संतुलित रहने का प्रयास करें। एक शांत, व्यवस्थित और अनुशासित मन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महान उपकरण है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह कभी आविष्कार नहीं कर पाते। कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जिस तरह के विचार अपने अंदर लाएंगे वैसे ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। यदि आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो कार्य क्षमता और जड़ता छाई रहेगी और फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अपनी बातें साझा करें ताकि आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिल सके। याद रखें, केवल धैर्य ही आपको अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और जिसके कारण आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के योग्य बन जाते हैं। इसलिए धैर्य को बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करें। धैर्य रखने का सीधा अर्थ अपने स्वभाव के शांत होने से है। जब आप शांत होकर स्थिरता के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने को उत्तेजित नहीं होने देते तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना आप सहजता से कर सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरे समय से भी उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके बुरे समय में ही होती है। ऐसे कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य सा सामान्य व्यक्ति भी सही फैसला करने में सक्षम होता है, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल हो तो उस समय व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जाता है। धैर्य के साथ लिए निर्णय में कितनी शक्ति होती है, उसका एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी के साथ घटी एक घटना है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के एक ईसाई दोस्त ने उनकी क्षमता को परखने की योजना बनाई। वे शायद उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को खाने पर आमंत्रित किया। जब वे उनके घर गए तो स्वामी जी को उस ईसाई दोस्त ने एक कमरे में बैठाया
उस कमरे में एक मेज पर कई धार्मिक पुस्तकें रखी हुई थी। उन पुस्तकों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। विश्व के कई धर्मों की पुस्तकों में सबसे नीचे गीता और सबसे ऊपर बाइबल रखा गया था। उस व्यक्ति को इस बात की उम्मीद थी कि ऐसा देखकर स्वामी जी भड़क जाएंगे और गुस्से में कुछ ऐसी टिप्पणी करेंगे जिससे उनके संयम को चुनौती दी जा सके। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि पुस्तकों को रखने का यह तरीका कैसा लगा आपको? स्वामी विवेकानंद जी ने उसे गंभीरता से देखा और धैर्य के साथ उत्तर दिया कि नींव वास्तव में अच्छी है। उस व्यक्ति को इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की इस संयम टिप्पणी ने उसे लज्जित कर दिया। इस तरह से आपको आज गुरुदेव ने धैर्य के बारे में बताया और ऐसे कहा है आपको कि चुनौतियों को शारीरिक मानसिक शक्ति के विकास और प्रगति के एक नए अवसर के जैसे देखें। जय सियाराम, जय सतगुरुदेव। श्री राम सीताराम, सीताराम श्री राम, 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 श्री राम, श्री राम सीताराम, सीताराम श्री राम, श्री